मेरे प्यारे देवी और सज्जनों, जीवन से जुड़ी हुई एक कविता जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मैं इससे मोटिवेटेड हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है ये कविता आप सभी को भी अच्छा लगेगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इस वीडियो के अंत में कृपया आप इसको लाइक शेयर करिए। इससे हम जैसे जो नाचीज़ है उसको प्रेरणा मिलता है। तो कविता कुछ इस प्रकार का है। मैं क्षमा याचना करता हूँ आप सभी बंधुओं का, क्योंकि जिस कवि या साहित्यिक ने इस कविता का रचना किया है, फिलहाल मेरे जहन में उनका नाम मालूम नहीं है, अभी आ नहीं रहा है। कविता कुछ इस प्रकार है। कोई अगर पूछे जिंदगी में क्या पाया है और क्या खोया है, कोई अगर पूछे जिंदगी में क्या पाया है और क्या खोया है, बेशक कहना जो खोया है वो मेरी नादानी थी और जो पाया है वो रब की मेहरबानी थी। अरे खूबसूरत रिश्ता है मेरा और रब के बीच, मैं ज़्यादा मांगता नहीं और वो कम देता नहीं। जो नहीं है उस पर गम नहीं है, जो है वो किसी से कम नहीं है। जो नहीं है वो ख्वाब है, जो नहीं है वो ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। उम्मीद करता हूँ ये कविता आप सभी को पसंद होगा। फिर भी मैं ऐसा कोई फनकार नहीं हूँ। आमतौर से मैं रिमोट एरिया से हूँ, और ये जो तजुर्बा ज़िंदगी में, आप अगर इस तजुर्बा पर अपने आप को आजमाने की कोशिश करेंगे तो जीवन में शांति मिलेगा। मेरा कहने का मतलब एक है, देखिए दो चीज़ है, एक रियलिटी एक मेंटेलिटी। अंग्रेजी में एक कहावत है, इट इज़ सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी सिंपल। हम सरल नहीं हो सकते। जीवन में सुखी होने के लिए सरल होना जरूरी है, और सरल होना ही कठिन है, बहुत कठिन है। तो क्योंकि हम सरल होने का प्रयास नहीं करते। एक ईर्ष्या जो हमारे अंदर बैड एलिमेंट्स है, जिसका हम छवि नहीं आंक सकते, बैड कॉम्प्लेक्स, जिसे हमारे उसको क्या बोलता है स्पिरिचुअल लैंग्वेज में जिसे बोला जाता है रिपूज। देयर आर 6 रिपूज, काम क्रोध लोभ मोह मोह मात्सर्य जो है, वो हमारा जिंदगी को, हमारे सभी की जिंदगी को तच नच कर देते हैं। अगर आप इससे ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको सरल होना होगा। अगर आप सरल हो जाओगे तो आप सुखी है, आप सुखी हो पाओगे, वरना नहीं। ये मटेरियल जो रियलिस्टिक जो है, मटेरियल जो चीज़ है, वो आपको सुख नहीं दे सकता, सुख नहीं दे सकता। मान लीजिए आप सोफा में बैठी हो, आप बैठा हो, तो आपको क्या मिलेगा? पल भर के लिए कुछ आनंद मिलेगा, मगर इसमें सुख नहीं है। जो लंगजिविटी है सुख का, वो सुख नहीं है। मटेरियल चीज़ एक है, रियलिस्टिक चीज़ अलग है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, जो हमारा मेंटेलिटी जो है वो डिफर कर सकता है किसी चीज़ के आधार पर। मान लीजिए जैसे कि सूरज को कोई देवता मानता है, पूजा भी करता है, और कोई ऐसा भी है इसको सूरज को देवता नहीं मानता है, पूजा भी नहीं करता है। ये है मेंटेलिटी हमारा। और रियलिटी देखिए, द सन इज सेटिंग डाउन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में अस्त जाता है। ये है रियलिटी। इस विषय में किसी को संकोच नहीं है, ठीक कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब तात्पर्य ये है, आप खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही आपको जाना पड़ेगा। किसी फनकार, किसी कवि ने, उर्दू कवि ने, साहिर लुधियान भी, मुझे याद नहीं है फिर भी मैं बोला हूँ, उन्होंने बोला है, उन्होंने लिखी है कविता, 2 लफ्ज़, चंद लफ्ज़ मैं आपको सुना रहा हूँ। बिना लिवाज आए थे हम इस जहाँ पर, बिना लिवाज आए थे हम इस जहाँ पर, सिर्फ कफन के खातिर, सिर्फ कफन
के खातिर हमको इतना दूर तक आना पड़ा। ये जो इमारतें हैं, आप जब शहर से गुजरते हो, पॉलिटन सिटी से आप गुजरते हो, कितनी ऊंची ऊंची इमारतें आपने देखे होंगे, शायद आपका खुद का भी है, मगर अपनी आत्मा से, अपनी जागी हुई जमीर से अगर आप प्रश्न करोगे तो आपको पता चलेगा आप कितना सुखी हो। अरे बंधु, सुख उसे नहीं कहता, एक कंफर्टेबल जीवन लीड करने को सुख नहीं बोलता। सुख ऐसा नहीं होता है। अपने आप को, अपना जो एक ह्यूमिनिटी है उसको जगाओ। परमात्मा ने आपको ये शरीर दिया है, ये आपका खुद का नहीं है। जल वायु इनके अलावा हम बच नहीं सकते, ये भी हमको खुद नहीं है, खुद का नहीं है। तो अहम किस बात का? हाँ, हम से भरी हुई है अहंकार। जब तक हमारे अंदर अहंकार जागता रहेगा ना, तो आने वाले दिन में हम कुछ भी तरक्की नहीं कर सकेंगे। हमारा जो आ रहे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन, प्रजन्म, उसको भी हम एक अच्छा दुनिया, अच्छा समाज नहीं दे सकेंगे, क्योंकि हमारा खुद का ही इमेज ऐसा है। हम दूसरों को देखते हैं ना, आप चाहे तो आपका जो ल्यूर है, लास्ट है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, मगर जो परेशानी किसी और का उन्नति देखने से होता है, जिसे हम जेलासी कहते हैं, ईर्ष्या, उसको कंट्रोल करने का कोई मार्ग नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल ट्रैक में हो, अगर आप इसको दूर करना चाहते हो, तो आपको स्पिरिचुअल ट्रैक में आना पड़ेगा। नहीं, मैं किसी गुरु या किसी संत के बारे में नहीं कहूँगा। आप सोचिए, आपका आत्मा कभी मरता नहीं है। री इनकारनेशन एक वर्ड है, आपने सुना होगा। आत्मा अमर है, शरीर का मृत्यु होता है। हम जैसे हमारा जो पुराना वस्त्र है उसे उतार के नया वस्त्र पहनते हैं, इसलिए हमारा शरीर जब गंदगी से भर जाता है ना, पाप की गंदगी से भर जाता है ना, तब इसका निधन होता है, इसका शरीर का निधन होता है, आत्मा का नहीं। हम जो सनातनी हैं, हिंदू शास्त्र जो है उनका पवित्र ग्रंथ है द ग्रेट एपिक बोल सकते हैं, या गीता, उसमें इस विषय में चर्चा किया गया है, बोला गया है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दाहति पावक न चैनं क्लदयन्तपे न सुषुयुति मारुत। मतलब आत्मा को आप किसी अस्त्र या शस्त्र से काट नहीं सकोगे, पानी इसको भिगा नहीं सकता, आग इसको जला नहीं सकता, ये अमर है, मगर शरीर का निधन होता है। आत्मा बदल जाने से शरीर जैसा भी हो उसका कुछ आता जाता नहीं है। आप आत्मा को बदलोगे कैसे? आप अपनी मन को कंट्रोल करोगे कैसे? आप अपनी मन को कंट्रोल कर सकते हो, इसके लिए आपको सात्विक आहार लेना पड़ेगा, आपको सदाचार मेंटेन करना पड़ेगा, किसी सद्गुरु के पास आपको जाना पड़ेगा। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। मुझसे कोई अगर भूल चूक हो, मैं जानबूझकर किसी की अंतरात्मा को ठेस पहुंचाने का मेरा इरादा नहीं था, फिर भी अगर कोई भूल चूक हो तो मैं अपनी तरफ से क्षमा याचना करता हूं। अगर मेरा ये वीडियो पल भर के लिए भी आपको अच्छा लगा तो आप कृपया इसको लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। परमात्मा आप सभी का मंगल करे। जय गुरु।